जी हां, जबरदस्त एयर स्ट्राइक के बाद अब बड़े पैमाने पर ग्राउंड ऑपरेशन की जा रही है तैयारी। और दूसरी तरफ गाजा पट्टी से बड़ी खबर इजराइल के लिए यह कि मुस्लिम देशों से साथ आने की अपील कर दी है हमास ने। क्या होने वाला है अगले 24 घंटे में? क्या मिट्टी में मिल जाएगा गाजा? यह बहुत बड़ा सवाल है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरे सहयोगी करुणा शंकर भी मौजूद हैं और तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी हमें ज्वाइन कर चुका है। इजराइल की अल्टीमेटम से दुनिया में हड़कंप है। 24 घंटे में गाजा के लोगों को शिफ्ट होने के लिए कह दिया गया है। उत्तरी गाजा से लोगों को दक्षिण में जाने को कहा गया है। 11 लाख लोगों को इलाका खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। इजराइल ने आसमान से गिराए चेतावनी वाले पर्चे और उसमें साफ तौर पर 24 घंटे के अल्टीमेटम का जिक्र किया गया है। और देखिए इजराइल का वार्निंग लेटर जिसका मैंने जिक्र किया, आसमान से गिरे पर्चे में लिखा क्या है ये हम आपको बता दें। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। 24 घंटे के अंदर सुरक्षित ठिकाने पर चले जाएं, यह कह दिया गया है। इजरायली सेना हमास के हमलों का जवाब दे रही है। जिन इमारतों से हमास काम करता है हम उसे तबाह बर्बाद कर देंगे। हमास के एक एक ठिकाने को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा। गाजा के लोग जल्द से जल्द इलाका खाली कर दें, ये इस पर्चे में लिखा गया है जो कि गाजा पट्टी में ड्रॉप किया गया है। कुल मिलाकर इजराइल ये साफ कर रहा है कि नॉर्थ गाजा में अब बड़े पैमाने पर ऑपरेशन होगा। करुणा बिल्कुल, और देखिए इसी को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है, इसका हम रुख कर रहे हैं। गाजा पर इजराइल का बड़ा कदम सामने आया। गाजा मिलिट्री ऑपरेशन जोन घोषित किया गया। आईडीएफ ने साफ कहा अपनी सुरक्षा के लिए इलाका छोड़ दें, अनुमति मिलने पर वापस आए। जल्द हम बड़ा ऑपरेशन यहां पर शुरू करने वाले हैं। तो यह आपको बता दें कि एक तरफ 24 घंटे का अल्टीमेटम और साथ ही साथ यह ताजा डेवलपमेंट सामने आ रही है कि इजराइल ने गाजा को, पूरे गाजा को मिलिट्री ऑपरेशन जोन घोषित कर दिया। और यह भी कह दिया गया है इजरायली सेना की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से, कि अपनी सुरक्षा के लिए इलाका छोड़ दे। यह वार्निंग है और जब अनुमति मिले इसके बाद ही आपको वापस आना है। और देखिए ये वार्निंग ऐसे वक्त में दी गई है जब गाजा पट्टी में तकरीबन 1500 लोग मारे जा चुके हैं इजराइल के हमलों में। उत्तरी गाजा को खाली क्यों कराना चाहता है अब इजराइल, ये हम आपको समझाते हैं। दरअसल हमास का हेडक्वार्टर और सैन्य ठिकाना यहीं पर है। कहां पर? नॉर्थ गाजा में। एयर स्ट्राइक के बाद ग्राउंड ऑपरेशन की बड़े पैमाने पर यही वजह है कि उत्तरी गाजा में तैयारी की जा रही है। उत्तरी गाजा को इसीलिए खाली करवाने की बात कही गई है। हमास के अंडरग्राउंड बेस पर एयर स्ट्राइक बेअसर थी। बंधक बनाए गए इजरायली भी यहीं ले जाए गए हैं। यह मुमकिन है और इन बंधकों को हमास की कैद से छुड़वाना भी इजराइल के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। चेतावनी के बाद भी हमास ने बंधकों को छोड़ा नहीं है। सिर्फ एक महिला और 2 बच्चों को छोड़ा गया था जिसका वीडियो जारी किया गया था। उसके बाद किसी बंधक को नहीं छोड़ा हमास ने। आम फिलिस्तीनियों को हटाए बिना ऑपरेशन संभव नहीं है, ये इजराइल भी मानता है। दक्षिण गाजा में इजरायली एजेंसियों की मजबूत पकड़ भी है। यही वजह है कि आम नागरिकों से यह अपील की जा रही है कि नॉर्थ गाजा छोड़ दें, साउथ गाजा में पहुंच जाएं अगर अपनी जान बचाना चाहते हैं तो। अब उत्तर से दक्षिण में जाने वालों पर नजर भी रखी जाएगी क्योंकि यह भी तो एक सिरदर्दी है, कहीं हमास के फाइटर्स भी आम लोगों के साथ साथ साउथ गाजा ना पहुंच जाएं। आम लोगों के हटने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। बड़े पैमाने पर ग्राउंड ऑपरेशन को आईडीएफ अंजाम देगी। हमास लड़ाकों से सीधी जंग हो सकती है, यह बार बार कहा जा रहा है और यह बहुत मुश्किल काम होगा। हमारे साथ क्योंकि तमाम खास मेहमान भी इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में, जल्दी से हम उनका रुख कर लेते हैं। घोष साहब, ये ग्राउंड ऑपरेशन जिसका जिक्र हो रहा है, जिसकी तैयारी नजर आ रही है, जिसके लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, ये कितना मुश्किल साबित होने वाला है आईडीएफ के लिए? क्योंकि है तो हमास का होम ग्राउंड ही ये गाजा पट्टी जहां पर ग्राउंड ऑपरेशन किया जाएगा। देखिए ये एकदम बहुत ही मुश्किल कार्य है। इसीलिए जो इजरायली पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है अभी तक उन्होंने ग्राउंड ऑपरेशन का अप्रूवल नहीं दिया है। ये मैं एक बात बता दूं
कि ये हमास जो है उसका एक कोई बड़ा बिल्डिंग नहीं जैसे हेडक्वार्टर्स हैं जी। वो नीचे कई बेसमेंट्स में काम करते हैं और इनके पास ये टनल्स जो हैं ज़्यादातर ये नॉर्थ गाजा पट्टी में ही है, वो लंबे लंबे कंक्रीट के टनल्स हैं। और एक बड़ी बात ये है कि ये हम देख रहे हैं कि ये जो रॉकेट छोड़ रहे हैं, अभी भी रॉकेट छोड़ रहे हैं जी। ये इनका कोई एक बड़ा आर्मर ही नहीं है कि एक बड़ा सा जगह जहां पर इन्होंने सब रॉकेट्स को साथ रखा है। राइट। ये टनल्स में आसपास आपने देखा होगा वो जो क्लिप दिखा रहे थे, टनल्स में आसपास ये सब रॉकेट्स साइड में रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक सेंट्रल प्लेस में रखो तो उसको बर्बाद हो जाए तो सब रॉकेट्स गए। तो ये एक उनकी हमास की जो चाल है, इजराइल ने इसीलिए कौन सी बिल्डिंग, कौन सा ठिकाना हमास के कब्जे में है, ये पता लगाना भी बहुत मुश्किल होगा करुणा। बिल्कुल, और इस सब के बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है समीर, गाजा में इजरायली एयरफोर्स के ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। रात भर में 750 ठिकानों पर बमबारी की गई। इजरायली एयरफोर्स ने बम गिराए हैं, तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं किस तरह से रात भर एयर स्ट्राइक की गई है। गाजा में इजरायली फोर्स ने अलग अलग जो ठिकाने जहां पर भी खबर मिलती है कि यहां पर हमास के लड़ाके छिपे हो सकते हैं, वहां पर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। 750 ठिकानों पर बमबारी की गई। यह आप तस्वीरें देखिए किस तरह से जो इमारतें हैं, बम गिरते ही वो ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो जाती है। और कई बार ऐसा हो रहा है कि आम लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं। और देखिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस बीच आ रही है। इजराइल के अल्टीमेटम के बाद यूएन ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। यूएन ने गाजा से अपना दफ्तर शिफ्ट कर दिया है। ऑपरेशन सेंटर दक्षिणी गाजा में शिफ्ट कर दिया गया है। यह अपील की गई थी इजराइल की तरफ से कि नॉर्थ गाजा में हम बड़ा ऑपरेशन चलाने जा रहे हैं, इसलिए नॉर्थ गाजा से आप अपना दफ्तर साउथ गाजा में शिफ्ट कर दीजिए। वो हो गया है। इजराइल ने उत्तरी गाजा खाली करने को कहा था और उसके बाद यूएन ने अपना दफ्तर चेंज कर दिया है, साउथ गाजा में पहुंचा दिया है। और देखिए इजराइल का अल्टीमेटम क्या है, ये इस बारे में आपको बता दें। 24 घंटे में गाजा खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। ये अपने आप में सबसे बड़ा डेवलपमेंट है आज का, अगर आप ये कहें तो गलत नहीं होगा। इजरायली सेना 24 घंटे में उत्तरी गाजा को खाली कर दिया जाए। लेकिन क्या ये काम इतना आसान है? 10 से 11 लोग तो इसी नॉर्थ गाजा में, वो क्या 24 घंटे में पहुंच जाएंगे साउथ गाजा? जल्द से जल्द दक्षिण की तरफ चले जाएं, ये कह दिया गया है। इजराइल की ग्राउंड ऑपरेशन की बड़े पैमाने पर तैयारी सामने आई है। तलाशी अभियान चलाएगी आईडीएफ यानी इजराइल की सेना। हालांकि 24 घंटे में यह मुमकिन कैसे होगा, इसे लेकर यूएन भी चिंतित है। 11 लाख लोगों का इस तरह से हटना संभव ही नहीं है, नामुमकिन है। यह खुद यूएन ने जवाब दिया है इजराइल को। इतने कम समय में इतने सारे लोगों को यहां से नहीं हटाया जा सकता, ये यूएन भी मान रहा है। तो क्या 24 घंटे के अंदर अंदर 10 से 11 लाख लोगों को नॉर्थ से साउथ गाजा में ट्रांसफर कराकर इस बड़े ऑपरेशन को शुरू किया जा सकता है करुणा? ये एक सवाल है। बिल्कुल, और इस सवाल का जवाब लेते हैं हमारे साथ मेजर जनरल संजय सोई सर हैं। संजय सोई सर, मैं सीधा मैप पर आता हूं। ये देखिए, ये फिलिस्तीन का जो झंडा है वो नजर आ रहा है। गाजा पट्टी हाईली डेंसली पॉपुलेटेड ये पूरा इलाका है, 350 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। नॉर्थ से साउथ गाजा में शिफ्ट करना 24 घंटे के अंदर, इज इट पॉसिबल? नहीं, देखिए ऐसा है कि आप देखिए ये गाजा का इलाका हो गया, ये थोड़ा चौड़ा है, यहाँ पतला है। ये तकरीबन 10 किलोमीटर से ज़्यादा चौड़ा नहीं है। जैसा आप बता रहे कि तकरीबन 23 लाख यहाँ पर आबादी है और इनको शिफ्ट करना एक बहुत बड़ा एक ह्यूमन कैटास्ट्रॉफी है, बहुत बड़ा मुश्किल काम है कि 11 लाख लोग वहाँ यूएन ने तो हाथ खड़े कर दिए, पॉसिबल नहीं, असंभव है। यहाँ आकर रहेंगे कहाँ वो? जब यहाँ पर आ गए वो तो रहने की कहाँ जगह है? ये तो पहले इनमें से भी कई बिल्डिंगें बर्बाद हो चुकी हैं, कई बिल्डिंगें गिराई जा चुकी हैं। पर कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल ने अपनी तरफ से कह दिया कि सिविलियन लोग खाली करें, क्योंकि हम हमास से डील करेंगे, हम नहीं चाहते कि सिविलियन कैजुअल्टी हो। तो ये उनका स्टैंड है। 24 घंटे का समय दिया। अब देखिए यूएन हेडक्वार्टर, जैसे भी समीर बता रहे थे कि पहले यहाँ से इधर शिफ्ट हो चुका है। तो अगर यहाँ से यहाँ पर जा चुका है, जी, नॉर्थ से साउथ में आ चुका है यूएन हेडक्वार्टर। और इसी प्रकार से इजराइल अपनी पोजीशन क्लियर कर रहा है कि हमने सिविल
पॉपुलेशन को वार्निंग दे दिया कि हमारा हमला शुरू हो रहा है, हम हमास के जैसे नहीं है कि जिन्होंने सिविलियन। बिल्कुल सर, ये मानवीय आधार पर समझना होगा, सोचना होगा कि आखिर कैसे इतना सब कुछ संभव है 24 घंटे में। यूएन के जवाब पर भी इजराइल भड़कता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यूएन ने ये कहा है कि 10 से 11 लाख लोग 24 घंटे के अंदर अंदर कैसे ट्रांसफर किए जाएंगे साउथ गाजा में। अब यूएन के इस स्टेटमेंट पर इजराइल भड़का हुआ है। यूएन का रवैया शर्मनाक है, यह कह दिया इजराइल ने। यूएन ने कहा था कि लोगों का हटना संभव नहीं है इतनी जल्दी। इजराइल ने कहा कि हमारी चेतावनी को हल्के में ना लें, गाजा में वार्निंग पर गंभीरता दिखाए यूएन। तो ये इजराइल का रुख है, यूएन के जवाब पर भी वो भड़का नजर आ रहा है। तो क्या 24 घंटे में मिट्टी में मिल जाएगा गाजा? 5 विनाशकारी संकेत अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। 24 घंटे में क्या मिट्टी में मिल जाएगा गाजा? 5 विनाशकारी संकेत। पहला, इजराइल का 1 दिन का अल्टीमेटम। दूसरा, 11 लाख लोगों को शिफ्ट होने का आदेश दिया गया है। यूएन की टीम को इलाका छोड़ने का आदेश दिया गया, लेकिन यूएन ने यह मान लिया, साउथ गाजा में अपना दफ्तर शिफ्ट कर दिया। उत्तरी गाजा को पूरी तरह खाली करने को लेकिन कह दिया है इजराइल ने। क्या यह मुमकिन है? हमास को आईएस की तरह हम मिटा देंगे, ये कह रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। तो सीधे सीधे आईएस से तुलना की जा रही है हमास की, जो इजराइल की धरती पर बर्बरता हुई थी उसके बाद। और नेतन्याहू कह रहे हैं कि जड़ से खत्म कर दिया जाएगा इस बार हमास को। बिल्कुल समीर, और देखिए इस बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, इसका हम रुख कर रहे हैं। गाजा के लोग भी हटने को तैयार नहीं है। गाजा के लोगों को जमीन खोने का डर सता रहा है, लोग इलाका खाली करने को तैयार नहीं। यानी कि ये दोहरी चुनौती, एक तरफ कैसे खाली कराया जाए 24 घंटे में, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज, लेकिन अब तो इससे बड़ी चुनौती ये है कि गाजा के लोग ही नहीं चाहते कि वो यहां से शिफ्ट हो, उन्हें अपनी जमीन खोने का डर सता रहा है। जी हां, तो आइए अब आपको बताते हैं क्यों इजरायली आईडीएफ के लिए गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन चलाना या वहां पर कब्जा करना आसान नहीं होने वाला है। पहली चुनौती देखिए क्या होगी। ग्राउंड ऑपरेशन में हमास के लड़ाकों से सामना होगा। गाजा को बेहद अच्छे से वो जानते हैं, समझते हैं, उनका होम ग्राउंड है। हमास के लड़ाके भीड़ भाड़ में छिपकर वार करने में भी माहिर माने जाते हैं। यह पहली चुनौती हुई। दूसरी चुनौती, 2006 के बाद गाजा पर हमास का शासन रहा है। शासन के बाद से हमले की तैयारी में इजराइल पहले के मुकाबले में सटीक फायरिंग में यह हमास माहिर है। यह भी कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है। तीसरी चुनौती, हमास ने चारों ओर सुरंगों का जाल बनाया हुआ है, जिसका जिक्र हमारे एक्सपर्ट्स भी कर रहे थे। हमले के लिए सुरंगों का इस्तेमाल ये हमास लड़ाके करते हैं और इजरायली सैनिकों के हाथ में स्थानीय शासन भी है, यह भी हमें समझना चाहिए। और गाजा से हमास का सफाया करने की बात पूरी तरह से की जा रही है इजराइल की तरफ से। समय समय पर हमास के खिलाफ अभियान भी चलाए गए हैं, लेकिन अब जो बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है, ऐसा पहली बार होगा जब गाजा पट्टी में थापर साहब घुसकर इतने बड़े पैमाने पर आईडीएफ एक बड़ा ऑपरेशन करने जा रही है। हमें याद करना चाहिए, कल भी यह खबर सामने आई थी कि एक ह्यूमन कॉरिडोर दिया जाए जिसके जरिए मिस्र की मदद ली जाए और वहां पर लोगों को पहुंचाया जा सके। तब मिस्र ने भी यह कहा था कि गाजा पट्टी के लोग अगर जमीन अपना घर बार छोड़ेंगे तो इजराइल उस पर कब्जा कर लेगा। क्या आपको लगता है कि इस अल्टीमेटम के बाद नॉर्थ गाजा के लोग अपना जमीन घर बार छोड़कर साउथ गाजा शिफ्ट हो जाएंगे और नॉर्थ गाजा में पूरी तरह से इजराइल हमास के खिलाफ ऑपरेशन कर पाए, इसकी इजाजत दी जाएगी या ऐसा हो पाएगा, मुमकिन होगा? देखिए, कोई भी इंसान हो वो अपना घर छोड़ने में घबराता है कि मुझे वापस मिलेगा नहीं, खासकर ऐसे हालात में। तो जायज़ है कि लोग डर रहे हैं, एप्रीहेंसिव हैं कि छोड़ के जाएं कि नहीं। लेकिन जिस हिसाब से प्रेशर बढ़ रहा है, छोड़ना तो पड़ेगा उनको, क्योंकि इजराइल की भी प्रॉब्लम उतनी बढ़ती जा रही है। जितना डिले होगा, अगर वो ऑपरेशन करते हैं, कैजुअलिटी, सिविलियन कैजुअलिटी उतनी ज़्यादा होंगी, उतनी उनको इंटरनेशनल प्रेशर आएगा उनके ऊपर जब सिविलियंस मरेंगे। दूसरा, जितना डिले होता जा रहा है, उनके जो बंधक हमास के यहाँ हैं
उनके साथ भी कुछ खराब हो सकता है, और जो हमास उतना और तैयार कर सकता है, या और ये भी हो सकता है कि हमास की टॉप लीडरशिप रातों रात गायब भी हो जाए गाजा। बिल्कुल, तो ये आपने बड़ी बात भी कही थापर सर की अल्टीमेटम दिया गया, हालांकि अभी इनकार जरूर किया जा रहा है, लेकिन मजबूरी भी है कि शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा ऑपरेशन चलाने की वहां पर वार्निंग दे दी गई है नॉर्थ गाजा पट्टी में। इस बीच आप देखिए गाजा पट्टी में इजराइल की भीषण बमबारी, हमले में कई फिलिस्तीनियों की मौत की खबर, क्रूज मिसाइल से इमारतों को निशाना बनाया गया, इजराइल ने फाइटर जेट से बमबारी की है, और ये देखिए रात की तस्वीर आपके सामने। और आइए अब देखते हैं कि बीते 24 घंटे में इजराइल के हमले में गाजा समेत फिलिस्तीनी इलाकों में कितनी तबाही हुई है, इजराइल ने कितने हमले किए हैं, ये जरा हम आपको बता दें। इजराइल युद्ध बीते 24 घंटे में क्या हुआ, अब TV9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर आने जा रहा है। रात में गाजा में हमास के ठिकानों पर भारी बमबारी की गई है। गाजा में बीती रात कम से कम 25 लोगों की मौत हुई है, अकेले एक रात में। अंधेरे में डूबा हुआ है पूरा गाजा, पानी और ईंधन का भी यहां पर जबरदस्त संकट आन खड़ा हुआ है। इसके अलावा देखिए लेबनान इजराइल बॉर्डर पर हिजबुल्लाह का जमावड़ा और बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। यहां पर फोर्सेस बढ़ाई गई है, हिजबुल्लाह के ड्रोन को इजरायली सेना ने मार गिराया है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं इजराइल इस वक्त 2 फ्रंट वॉर का सामना कर रहा है। युद्ध के बीच पूरे मिडिल ईस्ट में तेजी से हलचल बढ़ती हुई भी हम देख रहे हैं। और देखिए समीर, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही, इसका हम रुख कर रहे हैं। हमास के हमले पर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बड़ा बयान सामने आया है। हमास का हमला 9/11 के हमले से भी 10 गुना बड़ा, यह बहुत बड़ी बात कही। अमेरिका अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगा, हमास का लक्ष्य इजराइल पर हमला करना है, यह एंटनी ब्लिंकन अमेरिका के विदेश मंत्री का बड़ा बयान। If you look at this in proportion to the size of Israel's population, this is the equivalent of 10 9/11s. That's how big and how devastating this attack has been. तो देखिए 10 9/11 के हमले के बराबर इसे करार दिया गया है। हमास ने जिस तरह से इजराइल के अंदर दाखिल होकर बर्बर और वहशियाना हमला किया, उसे अमेरिका इस तरह से करार दे रहा है। वहीं जंग के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मिडिल ईस्ट दौरे पर पहुंचे हैं। इजराइल दौरे के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जॉर्डन पहुंच गए हैं। एंटनी ब्लिंकन आज फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी मुलाकात करेंगे। अब्बास से मिलने से पहले जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से भी ब्लिंकन की अहम मुलाकात होगी। ब्लिंकन कतर, सऊदी अरब, यूएई और मिस्र का भी दौरा करेंगे। तो देखिए ये महत्वपूर्ण जानकारी, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मिडिल ईस्ट के दौरे पर खास मकसद को लेकर हैं। आखिर अमेरिका का मिशन है क्या, ये जरा हम आपको समझाते हैं। अमेरिका का ऑपरेशन हमास के खिलाफ इजराइल के साथ अमेरिका मजबूती से खड़ा है, ये हम सब जानते हैं। एंटनी ब्लिंकन ने बतौर यहूदी इजराइल आने की बात कही। हमास के समर्थन में मुस्लिम देशों को साथ आने से रोकना, ये अमेरिका का इस वक्त सबसे बड़ा मकसद है। यूएई सऊदी अरब के साथ बेहतर रिश्ते से मदद लेने की कोशिश की जा रही है। यही वजह कूटनीति के जरिए मिडिल ईस्ट को हमास के साथ जाने से रोकना अमेरिका का सबसे बड़ा मोटिव नजर आ रहा है। अमेरिका इजराइल के खिलाफ रूस ईरान की योजना को नाकाम करना चाहता है। बंधक बने अमेरिकी, इजरायली और दूसरे देशों के नागरिकों को छुड़ाना भी एक प्रमुख मकसद है। राजेश जी, क्या लगता है अमेरिका की ये कोशिशें रंग लाएंगी क्या? क्योंकि एक तरफ हमास की तरफ से, ईरान की तरफ से मुस्लिम देशों को एकजुट करने की कोशिश हो रही है इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के पक्ष में, और दूसरी तरफ अमेरिका मुस्लिम देशों को रजामंद कर रहा है इस फेवर में आने के लिए कि वो हमास का साथ ना दें, फिलिस्तीन के साथ ना खड़े हों। देखिए, कूटनीति में तो यही उनको समझाने की कोशिश की जाएगी कि अगर सारा मुस्लिम समुदाय जो है वो इजराइल के साथ खड़ा हो जाए और उन पर जंग छेड़ दे, तो मिडल ईस्ट में इस तरह की इंस्टेबिलिटी आ सकती है जो कई दशकों तक उनकी जो जीवन शैली है उस पर प्रभावित करेगी। और जो मिडल ईस्ट में जितना भी ऑयल है, तेल है,
उस इंस्टेबिलिटी से उस पर पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी पर जो है असर पड़ेगा। तो ज़रूरत ये है, और मेरे हिसाब से सऊदी अरब और यूएई तकरीबन जैसे वो अब्राहम अकॉर्ड्स के साथ इजराइल के साथ मिलने के तैयार थे, तो वो ज़रूर ये दोबारा सोचेंगे कि क्या इस तरह का जो मुस्लिम समुदाय का जो हमला अगर इजराइल पे हो गया तो उस पर क्या उन पर भी असर पड़ेगा। तो सब सोच करके, और मेरे ख्याल से कूटनीति में कामयाबी की थोड़ी सी आसार नज़र आ रहे हैं जब ब्लिंकन जाएंगे। क्यों, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जो देश मान जाए, गवर्नमेंट मान जाए, क्या पब्लिक मानेगी? क्योंकि अभी जो सऊदी अरब का रुख है या यूएई का रुख है, वो अपने पब्लिक रिएक्शन को देखकर उन्होंने अपना स्टांस थोड़ा चेंज किया है। तो क्या वो अपने पब्लिक को समझा पाएंगे कि ये किस तरह का ठीक बात है। और हमास की तरफ से जिस तरह से ये अपील की गई है कि मुस्लिम देश साथ आएं, उसके साथ खड़े हों, लड़ने के लिए सेना भेजें, एक तरह का दबाव तो मुस्लिम वर्ल्ड पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन अमेरिका की कोशिशें कितनी रंग लाती हैं? क्या वाकई मुस्लिम वर्ल्ड आज की तारीख में हमास के साथ खड़ा होने की हिम्मत दिखा पाएगा? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, वो भी हमास की उस करतूत के बाद जो इजराइल में अंजाम दी गई। और देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने इजराइल को बहुत बड़ी धमकी दी। अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई कैसे जो ईरान की मूवमेंट है फोर्सेस की, वो पश्चिम की तरफ हो रही है, इजराइल के पश्चिम की तरफ। और अब बड़ी धमकी आ गई है सामने, फिलिस्तीनियों पर हमले का जवाब मिलेगा, गाजा पर हमले पर बाकी देश चुप नहीं बैठेंगे। ईरान ने बहुत क्लियर कट ये बोल दिया है। लेबनान दौरे में ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीरा ने धमकी दी है, जवाबी हमले के लिए इजराइल जिम्मेदार होगा। और संजय सोई सर हमारे साथ यहां पर। संजय सोई सर, ये तो क्लियर कट धमकी दे दी है ईरान, जो कि लेबनान के ठीक ऊपर वहां पर है, और इजराइल पर हमला हम करेंगे अगर इजराइल की तरफ से इसी तरह से गाजा पर हमला बोला जाता रहा तो। ये देखिए, ईरान का स्टैंड तो पिछले 6 दिनों में 3 बार बदली हो गया। पहले दिन उन्होंने हमास की खुलकर सपोर्ट की, सेलिब्रेशन हुए, वहाँ के राष्ट्रपति ने बधाई दी। 2 दिन बाद उनका स्टैंड बदली हुआ कि हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, अभी ये फिर साथ दे रहे। तो ये एक तरह से काफी लेकिन संजय सोई सर, देखिए यहाँ पर लेबनान नजर आ रहा है, मैं चाहूंगा मैप के जरिए आप इंडिकेट करें, यहाँ लेबनान नजर आ रहा है, ठीक इसके ऊपर आपका ईरान है। तो ये मूवमेंट किस तरफ हो रही है, और अगर ईरान हमला करता है तो किस फ्रंट से हमला बोलेगा इजराइल के ऊपर? नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी जो ईरान की कोशिश है कि लेबनान को बूस्टअप करे, और खास तौर से हिजबुल्लाह को शुरू से ही ईरान की खुली सपोर्ट रही है, खुली मदद करते रहे, टैंक, हथियार और ट्रेनिंग के द्वारा, पैसे के द्वारा करते रहे वो, बल्कि हमास की मदद करते रहे। हिजबुल्लाह तो खास तौर से एक शिया संगठन है, और ईरान भी आजकल वहाँ पर शिया सरकार ही है, शिया देश है। तो ये जो मूवमेंट है, ये वाकई में इजराइल के लिए एक चिंता का विषय हो जाता है, क्योंकि एक पहले ही वो गाजा की तरफ हमले की तैयारी कर रहा है। सर, यही वजह है कि यहां पर यानी कि जॉर्डन में इस वक्त एंटनी ब्लिंकन है, ताकि थोड़ा बैलेंस किया जा सके। नहीं, बिल्कुल ये चीज बड़ा जरूरी है, क्योंकि पूरे मुस्लिम देश इकट्ठे ना हो, कम से कम देश हमास के साथ रहे, हालात खराब ना हो। सर, कुछ और बड़ी खबरें सीधा रुक कर रहे हैं समीर। बिल्कुल करुणा, बहुत बड़ी खबर आ रही है, इजराइल का रिहायशी इमारतों पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। जो जानकारी हमारे पास आ रही है वो ये कि 12 बहुमंजिला इमारतें जमींदोज कर दी गई हैं। बमबारी से पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया है। ये देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। कुछ सेकंड्स में, चंद सेकंड्स में 12 बहुमंजिला इमारतें धराशायी कर दी गई। गाजा के अल सुदानिया इलाके में यह जोरदार जबरदस्त हमला हुआ है। 12 इमारतें एक साथ जमींदोज कर दी गई हैं। ये देखिए, तस्वीरें सामने आ रही हैं ऐसे वक्त में जब गाजा पट्टी के अंदर घुसकर बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है आईडीएफ। ये तस्वीरें अपने आप में ये बता रही हैं कि किस बड़े पैमाने पर हमला किया गया है। एयर स्ट्राइक रुक नहीं रही है, एयर स्ट्राइक्स का सिलसिला अभी भी जारी है। एक साथ चंद सेकंड्स में 12 इमारतें जमींदोज हो गई। ये देखिए, ये पहले का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से इन इमारतों को इजराइल ने बड़े हमले में जमींदोज किया था। और अब ये तस्वीरें सामने आई हैं, यानी ये 2 तस्वीरें बता रही हैं कि पहले और अब में कोई फर्क नहीं है। एयर स्ट्राइक का सिलसिला बड़े पैमाने पर जारी है, और इसके पीछे आईडीएफ की स्ट्रैटेजी यही नजर आती है कि ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने से पहले हमास के सभी ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देना है, बर्बाद कर देना है। करुणा, बिल्कुल। और देखिए समीर, एक और बड़ी खबर, इजरायली सेना की फायरिंग का
वीडियो सामने आ रहा है हमास के हमलों का। जवाब में यह फायरिंग की गई है इजरायली सेना की तरफ से। वॉर जोन में इजरायली फोर्स की फायरिंग आप देखिए, ये आमने सामने की जो गन बैटल हो रही है, ये उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ना सिर्फ जो हवाई हमले हैं उनको अंजाम दिया जा रहा है, बल्कि ग्राउंड फोर्स भी आगे की तरफ मूव कर रही है।